एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसानों के साथ सरकार की 11वें दौर की बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला। किसानों ने सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें 1.5 साल तक कृषि कानूनों को टालने की बात कही गई थी, जिसके बाद सरकार ने आज कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, किसानों को राजनीतिक इस्तेमाल उनका किया जा रहा है और किसानों के हित से ज्यादा दूसरे हितों को ऊपर रखा जा रहा है। बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी को फिर से तगड़ा झटका लगा है। ममता सरकार में वन मंत्री राजीव बनर्जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजीव बनर्जी अपना मंत्रालय बदलने से काफी नाराज थे। अब उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। राजीव बनर्जी के पहले भी टीएमसी के कई नेता पार्टी से बगावत कर चुके हैं। अब तक 2 मंत्री और 16 विधायक ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में चल रहे सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बंगाल जाएंगे। कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। इस बार सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। कल प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में पराक्रम दिवस को संबोधित करेंगे। साल 2021 में प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला दौरा है। बंगाल के साथ ही पीएम मोदी कल असम के दौरे पर भी जाएंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार जी जान से जुटी हुई है। आज प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के वैक्सीन लाभार्थियों से संवाद उन्होंने किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए इस संवाद में पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों का आभार भी जताया। कोरोना के टीके पर फैली अफवाहों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में खुद वैक्सीन भी लगवाएंगे। कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पूरी तरीके से सामने आ गई। बैठक में अध्यक्ष के सवाल पर कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता अशोक गहलोत और आनंद शर्मा में बहस हो गई। फिलहाल सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने अध्यक्ष पद के चुनाव का आखिरी फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ा है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख सोनिया गांधी ही तय करेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिन के लखनऊ दौरे का आज आखिरी दिन। जेपी नड्डा ने आज बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीत का मंत्र दिया। नड्डा बोले, बूथ जीता, चुनाव जीतना ही विजय पाने का मूल मंत्र है। जेपी नड्डा ने आज लखनऊ में कई अहम बैठकें की। बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद नड्डा का यह पहला लखनऊ दौरा है। वेब सीरीज तांडव का विवाद अभी थमा नहीं था और अमेजॉन प्राइम की एक और सीरीज मिर्जापुर पर हंगामा हो गया। मिर्जापुर की जांच के लिए मुंबई पहुंची यूपी पुलिस की टीम के साथ मुंबई पुलिस की भिड़ंत हो गई। यही नहीं, अभिनेता और वेब सीरीज मिर्जापुर के निर्माता फरहान अख्तर के घर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। एनसीबी ने बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पाकिस्तान और श्रीलंका से समंदर के रास्ते ड्रग्स की सप्लाई होती थी, जिनकी भनक मिलने पर एनसीबी ने चेन्नई में समंदर के रास्ते लाई जा रही ड्रग्स की बड़ी खेप को पकड़ लिया। तस्करों से बरामद हुई ड्रग्स की कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए है। एनसीबी के मुताबिक बॉर्डर पर सख्ती की वजह से समंदर के रास्ते ड्रग्स की तस्करी बढ़ गई है। चारा घोटाला केस में सजा काट रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव की बीती रात तबीयत बिगड़ गई। आज डॉक्टरों ने बताया कि लालू को निमोनिया हुआ है, जिसकी वजह से उनके फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया। लालू यादव की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लालू रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं। तबीयत बिगड़ने के बाद लालू से मिलने आज उनका पूरा परिवार पहुंचा। मां वैष्णो देवी के परम भक्त और लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल का आज निधन हो गया। 80 साल के नरेंद्र चंचल पिछले 2 महीने से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। नरेंद्र चंचल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। साल 1983 में आई फिल्म अवतार के गाने चलो बुलावा आया है से नरेंद्र चंचल भारत के हर घर में पहचाने जाने लगे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।